सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यूपी के कदावर समाजवादी लीडर और रामपुर पार्लिमानी हल्के से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाले एमपी आज़म खान ने एक बार फिर से मुल्क में मुसलमानों की हालत ज़ार पर तबसरा करते हुए कहा कि हम लोग को मुल्क के बंटवारे की सज़ा दी जा रही है। मुसलमानों को ये ज़िल्लत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज़म खान इसकी जगह नहीं रुके बल्कि आगे उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान जाना गवारा किया। इस बाबत मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू महात्मा गांधी से पूछा जाना चाहिए। देखिए, हमारी सरकारों में जो दंगे कराए जाते हैं वो बहुत सुनियोजित होते हैं और वही हमारी बेगुनाही का सबूत होता है कि एक विकास के काम पर चलने वाली सरकार को रोकने के लिए, क्योंकि दंगा करने वाली सारी टीम इन्हीं के पास है, दंगा रोके रखने वाली भी सारी टीम इन्हीं के पास है, हम लोगों के पास नहीं है। और यही हमारी बेगुनाही और सच्चाई का सबूत है। सर, मदरसों को आधुनिकीकरण करने की बात चल रही है। बात मदरसों की नहीं है, 47 के बाद की सज़ाएं हैं, वो जो मिले। अब क्योंकि हैं तो हैं, तो सिविल डिस्प्यूट्स हैं उनमें, क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव जीत गया हूँ और बहुत बड़े लोगों के मुकाबले में जीत गया। सरकार ने जिम्मेदारी दी थी ज़िलाधिकारी को, तत्कालीन जो आज भी हैं, और उन्होंने इलेक्शन जिताने के लिए अपना पूरा हक़ अदा किया। जितना मार सकते थे मारा, दरवाज़े तोड़ तोड़ के जितनी गिरफ्तारियां की जा सकती थी, जो सितम की तमाम हदें थीं वो पार कर दी थी। रामपुर शहर में स्वार, टांडा, दड़ियाल जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, और गिनती के वक्त वो अपने काउंटिंग एजेंट से ये कह रहे थे भाजपा के कि फ़िक्र मत करो, जीतेंगे हम ही। उन्हें पूरा यकीन था कि वो जीतेंगे और वो भगवा शर्ट ही पहन कर भी गए थे, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट को उन्हें सर्टिफिकेट देना था। जब तमाम बेईमानियों के बावजूद भी 51,000-52,000 से लीड आगे बढ़ी और 1 लाख, 1.5, पौने 2 लाख तक पहुंची, तब वो शर्ट चेंज करके आए और फिर उन्हें मजबूरन सर्टिफिकेट देना पड़ा। तो असल तो सज़ा उस गुनाह की है, वरना तो पिछले 5 साल केंद्र में भाजपा सरकार रही, मैं भूमाफिया नहीं था। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, मैं भूमाफिया नहीं था। हम थोड़ा सा देशवासियों को कानून समझा दें, अगर वो समझना चाहें आपके माध्यम से। ये ज़मीनें 2005 और 2006 में चेक के द्वारा ख़रीदी गई हैं और इनकी रजिस्ट्री हुई है। दाखिल खारिज हुए भी इनके 12-12, 14-14 साल हो गए हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो हम अदालत में कहेंगे वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये उसका काउंटर तैयार कर लेंगे। लेकिन क्योंकि अदालतों से बहुत इंसाफ मिल रहा है कम से कम देश को, तो वहाँ हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। लेकिन सवाल एक मिनट, कानून यह है कि अगर किसी ने कोई चीटिंग